मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धे मतावरेशं वातात्मजं वानरयुतमूर्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलिधामं हेमशेलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तव हनुमत कहि तव राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण गान मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी जिम दर्शन महु देव विचारी। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी का क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे?
मेरी तामसी शरीर राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान मुझे अब विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम क्रिया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। तत्काल जो हम लोगों का बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस में अधम का सुनो मोह पर रघोगे, कीनी कृपा सुमिरे गुण भरे बिलोचन नीर। मंगल भवन मंगल हारी, तव हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा आदम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा कर दी है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भराया। जानत हूँ ऐसे स्वामी की सारी, बिरही से काए न होई दुखारे। फिर भी से कहते राम गोसे रामा, फिर भी से कहते राम गोसे रामा। आवा जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी को जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब सत्य कथा कह सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चल पड़े। फिर वही पहले का मसक शरीर का शरीर रूप धरकर वह गए जहाँ अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महती जैसे ही बीती रतनु की सजाए
जपति हृदय रघुपति गुण प्रेमी, जपति हृदय रघुपति गुण प्रेमी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्र के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लटक रही है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम जय जय राम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।